ये द्वापर युग में जो है कुंदनपुर के नाम से नगरी जानी जाती थी और माता गौरी जी का ये मंदिर था। गौरी पूजा करने के लिए रुक्मिणी जी आया करती थी। ये प्राचीन है और ये प्राचीन है। इनकी पुष्टि भी हुई है ना पुरातत्व विभाग से। हाँ, कि ये 5000 वर्ष पुरानी है। और ये जो है माता रुक्मिणी। दोस्तों यहाँ पर अभी कुछ सालों पहले खुदाई हुई थी, तो उसमें ये आप देख रहे हैं, ये राधा जी की मूर्ति निकली थी, ये खुदाई में निकली थी। और बहुत से साक्ष्य हैं जो दर्शाते हैं कि 5000 वर्ष पुराना यहाँ पर मंदिर था। मंदिर के कुछ पार्ट मिले हैं, उनको भी दिखाएंगे आपको। ये आप देख रहे हैं, ये ऐसी आकृति आपको बहुत ही पुराने जैसे मंदिर हैं उनमें देखने को मिलेंगी। और इनको प्रमाणित भी किया गया था। लखनऊ से टीम आई थी, उन्होंने बताया था ये जैसी शिलाएं आप देख रहे हैं, आपको देखने से अंदाजा लग रहा होगा ये मंदिर होगा। मंदिर का कोई दरवाजे का पिलर सा लग रहा है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आप ये देखिए मूर्तियां जो हैं, ये मंदिर की मूर्तियां हैं, खंडित मूर्तियां हैं। और दोस्तों जय श्री राम। और अब हम पहुंच रहे हैं माता अलोपा देवी मंदिर, जो एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। 5000 वर्ष पुराने यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ने रुक्मिणी जी का हरण किया था। ये रास्ता गई है मंदिर के। और मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जो यहाँ पर घटनाएं हुई हैं। जैसे जो राजा भीष्मक थे, उनके बाद एक लक्कड़ राजा हुए थे, उन्होंने यहाँ पर हाथियों की दाएं चलवा दी थी। और पांडवों द्वारा रुद्राभिषेक किया गया था एक शिवलिंग पर, वो भी मंदिर है भयानकनाथ जी का। चलिए चलते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहे। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा है माता अलोपा देवी का मंदिर, जो एक ऊंचे घेरे पर बना हुआ है। यहाँ पर महल था राजा का, अभी भी महल जर्जर पड़ा हुआ है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। लगभग 30 से 40 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, ये बनी हुई हैं जो मंदिर पे ऊंचाई पर मंदिर बना हुआ है। अब हम पहुंच चुके हैं जो यहाँ पर अलोपा देवी जी का मंदिर है। और यहाँ से बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है नीचे का। जो नीचे आसपास के गांव हैं सारे दिख जाते हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ही इतना भव्य मंदिर बना है। और अब हम आपको दर्शन कराएंगे, ले चलते हैं इसके बाद मंदिर के अंदर और सारी जानकारी आपसे साझा करेंगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी, यहाँ की लोकेशन मैं बता दूं। उत्तर प्रदेश में जिला औरैया में एक कस्बा पड़ता है कुदरकोट, यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। आप सर्च कर सकते हैं मैप पर और यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों जय श्री राम, मेरा नाम है अमन दुबे और आज फिर से मैं एक ऐसी ऐतिहासिक जगह लेकर आया हूँ। आपने बहुत वर्णन सुना होगा महाभारत में कि श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया था। तो वो जगह हमारे उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक छोटा सा कस्बा है कुदरकोट, जिसको हम पहले बोलते थे कुंदनपुर। वहाँ से श्री कृष्ण जी ने हरण किया था। और ये जहाँ पर रुक्मिणी जी पूजा करने आती थी देवी माता के मंदिर में, वो देवी माता का मंदिर है। और हरण करने के एक दिन पहले रुक्मिणी जी यहाँ पर पूजा करने आई थी। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान जी यहाँ से रुक्मिणी जी को ले गए थे, तो देवी जी बाद में अलोप हो गई थी। इसी वजह से इनको अलोपा देवी कहते हैं। चलिए आपको दर्शन कराते हैं और सारी जानकारी देते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, आप देख रहे हैं बोर्ड लगा है श्री प्राचीन अलोपा देवी मंदिर व रुक्मिणी जी का तीर्थ धाम कुंदनपुर कुदरकोट इटावा। पहले औरैया जिले का नाम इटावा था, पहले इटावी जिला था, फिर उसके बाद इनके पार्ट हो गए थे औरैया कन्नौज। तो जानते हैं सारी जानकारी।
ये मंदिर लगभग 5000 वर्ष पुराना है। ऊपर बनाइए किसका नाम है? दोस्तों यहाँ पर अभी कुछ सालों पहले खुदाई हुई थी, तो उसमें ये आप देख रहे हैं, ये राधा जी की मूर्ति निकली थी, ये खुदाई में निकली थी। और बहुत से साक्ष्य हैं जो दर्शाते हैं कि 5000 वर्ष पुराना यहाँ पर मंदिर था। मंदिर के कुछ पार्ट मिले हैं, उनको भी दिखाएंगे आपको। ये आप देख रहे हैं, ये ऐसी आकृति आपको बहुत ही पुराने जैसे मंदिर हैं उनमें देखने को मिलेंगी। और इनको प्रमाणित भी किया गया था। लखनऊ से टीम आई थी, उन्होंने बताया था ये जैसी शिलाएं आप देख रहे हैं, आपको देखने से अंदाजा लग रहा होगा ये मंदिर होगा। मंदिर का कोई दरवाजे का पिलर सा लग रहा है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आप ये देखिए मूर्तियां जो हैं, ये मंदिर की मूर्तियां हैं, खंडित मूर्तियां हैं। और कुछ क्या जैसे 2 मूर्तियां वो खंडित नहीं है, उनको उसी विधि विधान से मंदिर में रखा गया है, उनको भी आपको हम दिखाएंगे। ये है कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, उसमें सारी जानकारी दी गई है। ये यहाँ पर देखो सारी जानकारी दी गई है। प्राचीन रुक्मणी तीर्थ धाम अलोपा देवी मंदिर आज से लगभग 5000 वर्ष पुराना, पूर्व द्वापर में महाराजा भीष्मक के समय का गौरी जी का मंदिर था। पूरा जूम करके दिखा दो, आप पढ़ सकते हैं इसको। और दोस्तों यहाँ पर जो माता रानी की सेवा में है पुजारी जी, उनसे जानते हैं सारी जानकारी, वो बताएंगे माता रानी की जो कहानी थी यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की, आज से 5000 वर्ष पुराना। सबसे पहले सीताराम पुजारी जी। सीताराम। आपका नाम क्या है? राम कुमार चौरसिया। राम कुमार चौरसिया नाम है पुजारी जी का। और पुजारी जी ये मानता है कि 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। जी हाँ। और ये घटना हुई थी जो भागवत में भी इनका वर्णन है कि श्री कृष्ण भगवान जी कुंदनपुर से रुक्मणी जी को हरण कर लेके गए थे। जी हाँ। उनके बारे में आप जानकारी दीजिए। ये द्वापर युग में जो है कुंदनपुर के नाम से नगरी जानी जाती थी, और माता गौरी जी का ये मंदिर था। गौरी पूजा करने के लिए रुक्मिणी जी आया करती थी। और वर्तमान में जनपद औरैया, तहसील बुधूना, कस्बा कुदरकोट के नाम से अब जाना जाता है। कुदरकोट के नाम से ये नगरी अब जानी जा रही है। और इसका इतिहास और बताएंगे आपको हम, ये नगरी कैसे जानी जा रही कुदरकोट। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का वध करने के लिए आए थे। ये तब आए थे जब यहाँ एक बार जो है नारद जी जो है भ्रमण करने के लिए निकले, तो यहाँ राजा भीष्मक की ये पुत्री है। इनके 5 पुत्र 1 पुत्री थी। राजा भीष्मक के यहाँ जब नारद जी रुके तो राजा भीष्मक ने कहा कि प्रभु हमारी पुत्री शादी योग्य है, इनके लिए कोई वर बताएं। तो नारद जी ने जब उनकी हस्तरेखा देखी तो उन्होंने कहा ये तो बहुत गुणवान सुशीलता है, इसके योग और वर है तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ये बात उन्होंने राजा साहब को बताया, इनके योग वर जो है भगवान श्री कृष्ण हैं। और यहाँ से वो नारद जी चले गए द्वारकापुरी जाकर के यही बात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपके योग पत्नी है तो रुक्मिणी जी है, गुणवान शीलवान सारी उन्हीं के अंदर ये विद्या है। भगवान कृष्ण ने जो है वहीं पर कर लिया कि मैं शादी करूंगा तो रुक्मिणी के साथ करूंगा। इधर रुक्मिणी ने पर किया था कि हम शादी करूंगा तो भगवान श्री कृष्ण के साथ ही करूंगा।
और एक दूसरे ने किसी को कहीं देखा नहीं और तय कर लिया। इधर जो है इनका भाई रुकुम जो था वो क्रोधी था। एक बार जो है भगवान श्री केश से इनका मुकाबला हो चुका था, इसकी वजह से ये बैर मानता था और इन्होंने रुकुम ने अपने सगे साले शिशुपाल के साथ संबंध तय कर दिया और माता पिता इनके विरोध में थे। वह समय तैयार हो गया, शादी की तैयारियां होने लगीं और इधर जो है रुक्मिणी को जब मालूम हुआ कि मेरे भाई ने सगे साले के साथ संबंध मेरा तय कर दिया है, बड़ा अनरीत की बात हो रही है, तो रुक्मिणी जी ने जो है एक बड़ा गंभीरता रूप से एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके अपने पुरोहित को दिया कि भगवान श्री केश के पास इनको पहुंचा दें। वो पत्रिका लेकर के ब्राह्मण जी घर पहुंचे और अपनी पत्नी से कहा कि ये द्वारकापुरी ले जाना है, तो उन्होंने कहा कि ये शुभ काम है, आप जाओ, घर की चिंता न करो, हम देखने वाले रहेंगे। ब्राह्मण देवता तैयार हुए, तब तक उनकी पत्नी ने भोजन बनाया और चलते समय उनकी तिलक वंदना की तो कहा उन्होंने, जब तप व्रत ये नेम हमारे और मंगल मार्ग हों तुम्हारे। जितनी मैं सेवा कर रही हूँ आपकी परमात्मा की, आज तुम्हारे चरणों में समर्पित, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। चलते चलते उन्हें शाम हुई, एक बगीचा मिला, वहां कुआं था, वहीं पर उन्होंने विश्राम किया। अर्ध रात में भगवान शंकर और पार्वती दर्शन मार्ग पर ले निकले। भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया, ये तो ब्राह्मण देवता पाती लेकर के जा रहे हैं। पार्वती जी से बताया, पार्वती जी ने कहा, प्रभु इनको ये तो पहुंच नहीं पाएगा, इस तरीके तब तक अनर्थ हो जाएगा। भगवान शंकर ने सही दे उठाया और द्वारकापुरी के नज़दीक लिटा दिया। जब सुबह हुआ तो ब्राह्मण ने देखा कि मैं यहाँ कैसे आ गया, उन्हें प्रभु कृपा। लोग दिशा मैदान के लिए जा रहे थे, उनसे पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? लोगों ने बताया ये द्वारकापुरी है। मैं भगवान श्री केश बोले, ये सारी अटरियाँ उन्हीं की तो हैं। और इधर जो है ब्राह्मण देवता उनके अटारी पे पहुँचे तो सिंहासन पर भगवान श्री केश बैठे हुए थे। जैसे ही पहुँचे उन्होंने ब्राह्मण को देखा, तत्काल उन्होंने आसन दिया और बैठाला, सम्मानित जलपान कराया। फिर ब्राह्मण देवता ने पाती निकाल कर भगवान श्री केश को दी। भगवान श्री केश ने कहा कि नहीं, आप ही बाँच दो। तो उन्होंने जो है उस पाती पढ़ के सुनाई। फिर भगवान श्री केश ने कहा कि आपको मेरे साथ सहयोग करना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु मैं आप जैसा बताएंगे वैसा करेंगे। तो रात भर ठहरे। सुबह जब चलने को हुए तो उनके बड़े भाई बलराम हैं, उनसे आज्ञा लेने के लिए जैसे ही ब्राह्मण देवता पहुँचे, भगवान ने बता तो सब कुछ दिया था। जब पहुँचे तो बलराम ने कहा कि अब ब्राह्मण देवता और रुक लेते आप यहाँ, उसके बाद जाते। उन्हें हमारे यहाँ कोई है नहीं, प्रभु हम चल रहे हैं। तो वे कछु वहाँ पर लगे और थोड़ा ड्रामा किया, यही चले हुए गिर पड़े। तो उन्हें बलराम ने कहा, पंडित जी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो पहुँच नहीं पाओगे, आराम कर लो। नहीं महाराज धीरे धीरे चल जाएंगे। मगर बलराम ने हाल जो है कन्हैया से कहा कि जाओ इनको छोड़ के आओ। तो सामान तैयार था सब। जैसे ही रथ आया और भगवान ने उनको अपने रथ पर बैठालने के बाद धीरे धीरे जब तक भैया की नज़र रही तब तक रथ धीरे धीरे चलता रहा। उसके बाद जो है तत्काल भगवान यहाँ कुंदनपुर में भयानक नाथ मंदिर पर उन्होंने रथ खड़ा किया और वहाँ से बलराम जी ने नहीं, श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पे पीछे शंकर जी का जो मंदिर है वहाँ पर अपना रथ खड़ा किया था। अच्छा। ब्राह्मण देवता घर जैसे पहुंचे तो रुक्मिणी उदास बैठी हुई थी। जिस समय रुक्मिणी ने देखा, ब्राह्मण से पूछा तो उसने बताया कि प्रभु आ चुके हैं। और जैसे ही सुना तो उसके चेहरे पर उल्लास, खुशियाँ दौड़ गईं। जैसे ही खुशियाँ दौड़ी, उल्लास हो गई। दूसरे दिन जो है यहाँ गौरी पूजा करने हेतु माता रुक्मिणी और उनके साथ में ब्राह्मणों की स्त्रियां और सहेलियां यहाँ पूजा करने हेतु आईं। जब पूजा करने आईं तो उन्होंने विधिवत अपनी पूजा की। उसके बाद आराधना करते समय
माँ भगवती को याद किया तो माँ भगवती साक्षात प्रकट हुई और उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद माता इसी जगह पर लुप्त हो गई। तब से इसका नाम अलोपा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और पंडित जी यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं आज के 5000 वर्ष पुराने। ये जो आप देख रहे हैं, ये मूर्तियां जो खंडित पड़ी है। जब मुगल राज आया तो उन्होंने जितने प्राचीन सनातन धर्म के जितने प्राचीन मंदिर थे उनकी मूर्तियां तोड़ के फेंकते हैं, कछु तोड़ डाली। ये मुगलों द्वारा ये अत्याचार हुआ था सनातन धर्म पर। जो है जहाँ प्राचीन मंदिर थे, जहाँ आस्था लोगों की थी, वो मंदिर तोड़ डाले गए और पुनः उन्होंने अपनी मस्जिदें भी बना डाली थी। अच्छा। और इसमें जो 2 मूर्ति रखी हैं अभी, वो भी जो लादें बिल्कुल सही हैं, वो आज भी मंदिर के अंदर स्थापित हैं। चलिए उनको भी दिखाएंगे। वो भी दिखाएंगे आपको। उसके बाद ये खुदाई में ये जो है मूर्ति जो है, ये खेड़े के इसी खेड़े पर जो है, इसी खेड़े पे खुदाई में निकली थी। भराव करवाए थे बरामदा का, तभी ये जो है मशीन लगी हुई थी। मशीन द्वारा जो है ये खुदाई में ये आपके पास सामने रखी हुई है। कितने वर्ष पुरानी अभी खुदाई हुई? ये कम से कम 15 साल हो गई गलती पूरी। अच्छा, तब खुदाई ये हाँ खुदाई में तब ये और वो रखा ये देहरी ये रखी देहरी एक ही बार में खोचा में आ गई थी मशीन की खोची। पास से दिखाओ आगे भैया। देखो ये देहरी रखी हुई है। ये आप देख रहे हैं वर्षों पुरानी लाट है। गेट के गेट खंबे के पिलर वगैरह कुछ भी हो। अब हो सकता है कि ये पिलर पर जो है वहाँ गेट पर भी माता रानी का ये सिंहासन बना हो, टूट फूट हुई, फेंक दी। चलिए इसके बाद हम आपको दर्शन कराते हैं माता रानी के। दोस्तों यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते रहते हैं। आप देख रहे हैं, कभी भी आओगे तो यहाँ पर ऐसी भीड़ मिलती रहेगी आपको मंदिर में। और मंदिर में जो आरती होती है उसका टाइम बताइए आप पुजारी जी। शाम के समय 8 बजे और सुबह समय 10 बजे का इस समय चल रहा है। और बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, क्योंकि मैंने भी देखा था अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले कंपल्सरी चलते रहते हैं। यहाँ महीने में एक ना एक प्रोग्राम चलता रहता है। और यहाँ लड़कियाँ भी देखी जाती हैं, लोग बाहर से आते हैं, तो इसी मंदिर प्रोग्राम उनका भी चलता रहता है। और महीने की हर अमावस्या को यहाँ परिक्रमा भी लगता है। अच्छा, परिक्रमा इसी पूरे गांव का लगता है, जो स्थान प्राचीन मंदिर के हैं। अच्छा, कितने मंदिर यहाँ प्राचीन है? प्राचीन मंदिर तो बहुत हैं। अच्छा, सब प्राचीन ही मंदिर हैं। मुख्य मंदिर जो हो वो आप बता सकते हैं? मुख्य मंदिर तो इस समय 2 ही माने जा रहे हैं इस समय। एक तो ये आपका अलोपारी मंदिर हो गया, दूसरा जो है भयानकनाथ मंदिर जो है, और तीसरा जो है एक हजारीनाथ मंदिर है, और चौथा मंदिर जो है झारखंडेश्वर महाराज है। ये मंदिर तो काफी हैं। अच्छा। और एक यहाँ नगरी में 4 दिशाओं में भगवान शंकर विराजमान हैं और बीच में आदि भवानी बैठी हुई है। अच्छा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं में भगवान शंकर की विराजमान है। यहाँ पर रुक्मणी जी का भी मंदिर है उधर साइड। रुक्मणी जी का जो नवीनकरण में नया नहीं बना है। अच्छा। तो वो पीछे बनाया गया है। और उसी के पास जो है वहाँ थाने के पास किला भी बना हुआ है। आज जर्जर की सीमा में खड़ा हुआ है। इसकी आज दिन तक कोई देखरेख नहीं हुई, इसलिए वो जर्जर पड़ा हुआ है। और यहाँ से लेकर कन्नौज तक के लिए सुरंग थी। आपका नाम क्या है बाबा? जयवीर सिंह। अच्छा, आप यहीं के निवासी हो, रहने वाले? अच्छा, कुछ बताइए माता रानी के बारे में। माता रानी के बारे में जो आपको जानकारी दी जाए तो लगभग 2003 या 4-5 की बात है। पुरातत्व विभाग दिल्ली से आए थे। यहाँ से 1 से 51 फोटो यहाँ की ली पूरे खेड़े, और 1 से 1 फोटो ले थे भयानकनाथ से। अच्छा। और यहाँ से ईंट निकलवा ले गई थी, इसकी काफी बड़ी थी। 1 ईंट वहां से ले गई। अच्छा। उस मंदिर की पुरातत्व विभाग वाले। और फिर ये मुझे जानकारी मिली काफी समय बाद कि इसकी रिपोर्ट औरैया डिस्ट्रिक्ट में आ चुकी है। ये पुरातत्व विभाग में है, क्योंकि ईंट काफी बड़ी थी और ये समय रामू इतनी बड़ी ईंट थी। हाँ, और इनके ही पिताजी सुभाष चौरसिया थे, वो यहाँ के पुजारी थे।
उन्हीं की ये पूरी देन है, हम लोगों को सबको जोड़ा। धीरे 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 इसका ये विकास हुआ। यहाँ से रथ के द्वारा आप थोड़ा ऐसे ऐसे ऊपर मुड़- 4 बजे दैनिक क्रिया में ये सीधी जाती अच्छा, है। मतलब गंगा स्नान करे लिए कनौज। यहाँ पर बैठने उठने की भी अच्छी व्यवस्था है। हाँ, और बैठने के अभी लिए कुछ क्या कार्यक्रम होने जा रहा है पंडित जी? अच्छा, यहाँ तो पर लड़के- लड़की दिखाई, जैसे लड़के दिखाई हो जाती है और शादियां भी हो जाती हैं। शादियां भी हो जाती हैं माता रानी की कृपा से। सारे भागवत है तो अभी आप खत्म देख हुई। रहे होंगे। अब हम आपको पूरा पंडाल दिखाते हैं मंदिर का। तो यहाँ पर सारी व्यवस्था है रुकने ठहरने का भी। हाँ, कमरे बने हुए हैं और ये सारी नहाने धोने के लिए सारी व्यवस्था है। हाँ, कोई भी आ सकता है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पंडाल जगह उधर भी है। हाँ, इधर भी इसका भी हम यहाँ भी रूम बंद। ये देखो काफी बड़ा है। करता है कौन चलवाई? नहीं नहीं डॉक्टर नहीं, सिंह महाराज राजा दत्तक सिंह। मुसलमानी रानी। ये आप देख रहे हैं इतना बड़ा प्रांगण मंदिर परिसर का है और यहाँ पर मेला लगता है और रामलीला भी होती है। रामलीला भी होती है और द्वापर युग में राजा थे लक्कड़ सिंह, उन्होंने यहाँ पर हाथियों की दाएं चलवाई थी। आगे है, वो बहुत आगे। अच्छा, किला के आगे, जो कि वहां पर मतलब पहले की अभी भी हड्डियां निकलती हैं, ऐसा कुछ। अपनी क्रोधावस्था में जो है राजा भीष्म तो चले गए थे, उसके बाद दूसरे राजा हुए लक्कड़ सिंह। तो उनकी बात न मानने पर तेजान जब बात नहीं सुनाई की तो उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के उन्होंने जो है हाथियों द्वारा मनुष्यों पर दांव चलवा दी थी। तब से इसका कुदर जब होने लगी है, तब से इसका नाम कुदरकोट के नाम से अब जाना जाता है। उधर का अर्थ क्या होगा, हिंदी अर्थ? हिंदी अर्थ ये है कि जब दांत मनुष्यों में दांत चल रही तो ये कुदरत हो रही है। अच्छा, छीनबीन हो जाना। हाँ, छीनबीन हो जाना, तो यही कुदरत हो रही थी, छीनबीन होना ना। इसी वजह से इसका तब उसका नाम कुआ कुदरकोट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पर कुआं भी है कोई? वो अटपुरा कुआ कहा जाता है। अटपुरा कुआ जो है राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के पीछे बना हुआ है। अच्छा, खत्म हो गया, जर्जर हो गया, वो भी तो गिर गया, काफी समय हो गया है, तो जर्जर है। सब चीजें, ये चीजें पुरानी जितनी है सब जर्जर पड़ी हुई हैं। अब हम आपको इसके बाद किला भी दिखाएंगे और भोलेनाथ का जो भयानक नाथ मंदिर है वहाँ भागवत चल रही है, वहां पर भागवत चल रही है, उसको भी दिखाएंगे। मोबाइल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं माता रानी का गर्भगृह है और ये जो आप दो मूर्तियां देख रहे हैं, हाँ, ये जो है ये प्राचीन है और ये प्राचीन है। इनकी पुष्टि भी हुई है ना पुरातत्व विभाग से, हाँ, कि ये 5000 वर्ष पुरानी है। और ये जो है माता रुक्मिणी जी की इन्होंने आह्वान किया था कि जब से मैं गई हूँ तब से मुझे किसी ने अब तक याद नहीं किया है। ये उन्होंने स्वप्न में बताया। ये माता रानी रुक्मिणी जी की मूर्ति है, स्वप्न दिया होगा यहाँ पर, तब इनको स्थापित किया गया।